तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोंगयोक ने काफी ज्यादा गुस्से में नंबर 3 से कहा होता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड का जो बचा हुआ इंसान है वो कहाँ पर है। लेकिन वहीं पे हम नंबर 3 को देखते हैं जो कि अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। वो अपने लोगों से कहकर जोंगयोक के ऊपर अटैक करवा देता है। वहीं पे उसके लोग जोंगयोक के ऊपर अटैक करने जाने लगते हैं, जो देखकर जोंगयोक जमीन के ऊपर अपना पैर पटकता है, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन भी टूट जाती है। जिसके बाद जोंगयोक फिर से वहाँ पर अपनी काफी ज्यादा टेरिफाइंग पर्पल फ्लेम को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उनमें से कोई भी जोंगयोक के करीब नहीं पहुंच पाता है। तभी जोंगयोक काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और एक बंदे के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को लेकर उन्हीं लोगों के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं कि जोंगयोक उन लोगों को काफी ज्यादा ब्रूटली मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और जो कोई भी जोंगयोक के रास्ते में आने की कोशिश कर रहा होता है, जोंगयोक उन सभी लोगों को काफी ज्यादा ब्रूटली और बेरहमी से मार डाल रहा होता है। और बस ऐसा ही हमें लोगों के चिल्लाने की और अटैक होने की आवाजें आने लगती है। जिसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर जोंगयोक ने वहां पर सभी लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से मार डाला होता है। वहीं पे लाशों के ढेर लगे होते हैं। वहीं पे जोंगयोक उन सभी लोगों को खत्म करने के बाद नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ने लगा होता है। वहीं पे नंबर 3 ये देखकर अपने पास से 3 डैगर निकालकर जोंगयोक के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद नंबर 3 वहां पर अपना एक क्लोन बना लेता है और दोनों तरफ से जोंगयोक के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वहीं पे हम जोंगयोक को देखते हैं जो कि अचानक से नंबर 3 को 1 से 2 होता हुआ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है, जिसकी वजह से एक जो डैगर होता है वो उसके कंधे के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कंधा होता है वो जख्मी हो जाता है। लेकिन जोंगयोक नंबर 3 के दोनों ही क्लोन को देखते हुए सोच रहा होता है कि इनमें से एक इल्यूजन है जो कि बस मेरा ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पे हम नंबर 3 को देखते हैं जो कि कुछ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जोंगयोक ने भी वहां पर अपने काफी सारे क्लोन्स को क्रिएट कर लिया होता है, जो कि नंबर 3 को चारों तरफ से घेर लेता है। और जोंगयोक ने दोनों ही नंबर 3 को अपने काफी सारे क्लोन से घेर लिया होता है। और तभी जोंगयोक दोनों ही नंबर 3 के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से नकली वाला जो होता है वो गायब हो जाता है और असली वाला जो होता है वो काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जिसके बाद जोंगयोक नंबर 3 से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इतने घटिया ट्रिक से मुझे फंसा पाओगे। वहीं पे ये देखकर नंबर 3 कहता है कि तुम सच में एक काफी बड़े मॉन्स्टर हो, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारा मैच है, इसलिए मुझे मजबूरन इसका इस्तेमाल करना होगा। जो कहकर हम देखते हैं कि नंबर 3 अपने सभी साथियों से जो कि वहाँ पर बचे हुए हैं उन सभी लोगों से सेल्फ एक्सप्लोड होने के लिए कहता है। जो सुनकर हम देखते हैं कि जोंगयोक की आंखें वहाँ पर खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग आकर उसके पास सेल्फ एक्सप्लोड होने लगे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और जैसे ये धमाके खत्म होते हैं और वहाँ से धूल उठने लगती है, तभी हम जोंगयोक को देखते हैं जो कि पूरी तरह से सही सलामत होता है। उसके ऊपर उन सभी एक्सप्लोजन से एक खरोच तक नहीं आई हुई होती है। जिसके बाद जोंगयोक नंबर 3 से कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर निराश किया, लेकिन इससे पहले भी मैंने ऐसे काफी सारे एक्सप्लोजन को झेला है, जिसकी वजह से अब मुझे इन सभी एक्सप्लोजन की आदत हो चुकी है। और मुझे यह भी पता है कि आखिरकार मुझे इन सभी एक्सप्लोजन से बचना कैसे है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने अगले अटैक में इन सभी चीजों को यहीं पर खत्म कर दूं। जो कहकर जोंगयोक वहाँ पर अपनी हेवनली डीमन सीक्रेट फायर चार्ज का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जोंगयोक की जो स्पीड होती है वो हद से भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और जोंगयोक काफी ज्यादा तेजी से नंबर 3 की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे हम नंबर 3 को देखते हैं जो कि जोंगयोक को अभी भी जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उन सभी लोगों के सेल्फ एक्सप्लोजन से कैसे बच सकते हो, आज तक कोई भी इससे नहीं बच पाया है। लेकिन वो अपनी बात को आगे खत्म करता उससे पहले ही जोंगयोक काफी ज्यादा तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और उसके गले को पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। जो देखकर नंबर 3 जोंगयोक से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार डाला तो तुम यहाँ पर जिसे ढूंढने के लिए आए हो तुम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। जो सुनकर जोंगयोक उससे कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने उसे यहीं पे कहीं आसपास छुपा रखा होगा और मुझे उसे ढूंढने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि नंबर 3 काफी ज्यादा दर्द में जोंगयोक से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम मूरी मलायन से हो तो आखिरकार तुम्हारे पीछे एक डीमन का फेस क्या कर रहा है। तभी उसे वहाँ पर कुछ समझ में आता है। जो समझ में आते ही वो वहाँ पर जैसे कुछ कहने की कोशिश करता है तो जोंगयोक ने जो उसके गले को वहाँ पर पकड़ रखा होता है वो अपनी पकड़ को और भी ज्यादा टाइट कर देता है, जिसकी वजह से वो नंबर 3 वहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाता है। वहीं पे जोंगयोक नंबर 3 को देखते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे उसकी आंखों में काफी ज्यादा डर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डर मुझे देखकर नहीं है। वहीं पे नंबर 3 काफी ज्यादा मुश्किलों से कह पाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम कैसे हो सकते हो।
जो सुनकर हम देखते हैं कि जोंग्योक वहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पहचान लिया है कि मैं यहाँ पर हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इसने सच में यहाँ पर ये पहचान लिया है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर मैंने इसे यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो जो कहकर हम देखते हैं कि जोंग्योक अपने हाथ को उसके सीने की आर पार निकाल देता है, जिसकी वजह से नंबर 3 की जो वहाँ पर हालत होती है वो सच में काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद जोंग्योक वहाँ पर हेवनली डीमन को फिर से वापस बुला लेता है, जिसके बाद वो नंबर 3 को वहीं पे जमीन के ऊपर फेंक देता है और नंबर 3 वहीं पे गिरते ही मारा जाता है। जिसके बाद जोंग्योक जाते हुए वहाँ से पीछे मुड़कर देखता है और फिर से वहाँ से इग्नोर कर स्लॉटर पैलेस के अंदर चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें जोंग्योक को टॉर्चर रूम के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंग्योक जैसे उसका दरवाजा खोलता है तो जोंग्योक को दिखाई देता है कि वहाँ पर काफी सारे स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड के लोगों की लाशें लटकी हुई होती है। तभी वहाँ पर जोंग्योक की नजर योंग्योक के ऊपर जाती है, जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। जिसके बाद जोंग्योक जल्दी से उसके पास जाता है और उसे उतार कर उसके जितने भी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ब्लॉक होते हैं उसे अनब्लॉक करने लगा होता है। और हम देखते हैं कि जोंग्योक जैसे ही उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को अनब्लॉक करता है तो धीरे धीरे कर उसकी आंखें खुलने लगती है और वो कह रहा होता है, क्या मैं मारा जा चुका हूँ या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी जोंग्योक उससे कहता है कि तुम बेवकूफ, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था। वहीं पे ये सुनकर योंग्योक जोंग्योक से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन तभी जोंग्योक उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मर नहीं सकते हो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी कीमत पे जिंदा रहना होगा। तभी ये सुनकर योंग्योक काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्या सच में ये तुम ही हो जोंग्योक मेरे दोस्त। वहीं पे जोंग्योक उससे कह रहा होता है कि तुम बेवकूफ, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा किसने था, तुम उर्मिलांस के अंदर चुपचाप बैठ नहीं सकते थे, जबकि तुम्हें पता था कि अगर तुम एक बार डिमंड कल के अंदर एंटर कर जाओगे तो तुम्हारे जो बचने के चांसेस है वो पूरी तरह से ना के बराबर है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए। जो सुनकर योंग्योक कहता है कि जोंग्योक मेरे दोस्त मुझे माफ करना, मैं उनमें से किसी को भी बचा नहीं पाया, वो सभी लोग बिल्कुल मेरी आंखों के सामने काफी ज्यादा बेरहमी से मारे गए और मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, बस उन्हें देखने के अलावा सच में इसमें पूरी गलती मेरी है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उन्हें बचा पाता। लेकिन सच में जब तुम स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड से अचानक से गायब हो गए थे तो मैंने तुम्हें सच में काफी ज्यादा याद किया था। वहीं पे ये सुनकर जोंग्योक को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जोंग्योक अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करते हुए योंग्योक को वहाँ से उठाता है और योंग्योक से कहता है कि बस तुम अब बोलना बंद करो, अभी भी मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जो कहकर जोंग्योक अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके योंग्योक को पॉइजन पैलेस लेकर जाना होगा, क्योंकि एक पॉइजन पैलेस ही है जो कि योंग्योक की अब जान बचा सकता है, क्योंकि योंग्योक के जो ऑर्गन्स है वो काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और साथ ही में उसका काफी ज्यादा खून भी बह चुका है। और अब एक पॉइजन पैलेस ही है जो कि इतना ज्यादा कैपेबल है जो कि एक आधे मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सके, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे इसे वहाँ पर लेकर जाना होगा। तो जोंग्योक के यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जोंग्योक को बचा पाता है या नहीं। तो अगर ये जानना होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर भी लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कौन से पैसे लगते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए एपिसोड में, बाय।